हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स 2025 के बारे में, यानी कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि सर इसका फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 4 से 5 पॉइंट पर हमसे बात करने वाले हैं और तमाम जो भी आपको डाउट है वो सारा हम क्लियर कर देंगे। आज का टॉपिक है हम सभी का कि कब से फॉर्म आने वाला है, यानी कि कब आपका फॉर्म आएगा, कब से अप्लाई आपका शुरू होगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए और फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा। तो जो भी 2025 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। प्रॉपर आपसे सारा चीज को समझ लीजिएगा, पूरा चीज हम क्लियर कर देंगे आप सभी को। जितना भी है ये तमाम टॉपिक पे हमसे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आपसे करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हमसे समझ लेते हैं कि बिहार डीएलएड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ सबसे पहले समझिएगा कि जो डीएलएड का आपका एग्जाम होता है वो आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। और देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है, यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो जो भी इंटर पास कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बट इसमें जो है कि परसेंटेज लागू है कि 50% आपका कम से कम नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। अगर आप जनरल BC1 BC2 EWS से आते हैं, वहीं पर अगर ST SC से हैं तो 45% मिनिमम आपका नंबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये एक कंडीशन है। अगर इतना आप सभी फुल फिल कर रहे हैं तो आपसे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा। ये चीजें क्लियर है आपका। आइए उसके बाद आपसे समझ लीजिएगा एज लिमिट के बारे में कि बिहार डीएलएड के लिए मिनिमम एज कितना होता है और कब से गणना किया जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे एडमिशन करने के लिए एज कितना लिया जाता है। देखिए जो पिछले बार फॉर्म आया था 2024 में, तो इसमें जो गणना किया गया था 1/1/2024 पे किया गया था। तो उसी प्रकार से जो 2025 में आपका फॉर्म आने वाला है, तो इसमें भी आपका जो एज लिमिट गणना होगा 1/1/2025 पर होगा, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि इतने समय में आपका उम्र मिनिमम कितना होना चाहिए, 17 वर्ष होना चाहिए। अगर 17 वर्ष आपका उम्र है तो आपसे इस फॉर्म को भर सकते हैं और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देकर सरकारी कॉलेज प्राप्त करके उसके बाद जो है कि आप डीएलएड कर सकते हैं दोनों साल का। चीजें क्लियर हैं। और मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम एज नहीं है इसका। बात समझ गए आप सभी एज लिमिट के बारे में। अब आइएगा अगला देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फी कितना लिया जाता है, यानी कि भरने के लिए कितना फी आपको लगेगा। तो अगर आप जनरल OBC और EWS से हैं तो 960 रुपया लगता है फॉर्म भरने के लिए, याद रखिएगा कितना, 960 रुपया लगता है। अगर वहीं ST SC है तो 760 रुपया आपको लगेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, 760 रुपया आपको लगेगा, ध्यान देंगे आप सभी। बाकी बात ये किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, हालांकि जब अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पेमेंट डायरेक्ट कर दिया जाता है, वो अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से कर देता है, ध्यान देंगे आप सभी। और इसमें हो सकता है कि 50-60 रुपये आपका जो है कि जो कैफे वाला है वो भरने के लिए लेगा। बाकी बात कर लीजिए कि 1000 इधर और उसके बाद जो है कि ST SC को 800 के लमसम फॉर्म भरने में लगने वाला है। तो यहाँ तक आपसे समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। अब आइए थोड़ा आपसे को बताना चाहते हैं। देखिए जो 2025 में एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने वाले हैं प्रवेश परीक्षा का और एक सीट सरकारी कॉलेज में पक्का करना चाहते हैं, तो अभी से आपको तैयारी करना होगा, तभी जो है कि आप तैयारी कर पाइएगा बेहतर तरीके से। क्योंकि पिछले बार जो फॉर्म आया हुआ था बहुत कम समय दिया था तैयारी करने के लिए, तो इसीलिए अभी से रणनीति बना के तैयारी कीजिए। देखिए आप सभी के लिए हम एप्लीकेशन पे क्लास शुरू कर दिए हैं, यानी कि कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं, लॉन्च हो चुका है। जिसको भी ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। परफेक्ट तरीके से थ्योरी क्लासेस आपको करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करवाया जाएगा आप सभी को, प्लस में साथ में आपको लाइव क्लासेस भी हम देने वाले हैं। तो ये तमाम चीज आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो ऑल सब्जेक्ट का यहाँ आपको तैयारी करवाया जाएगा। सफलता बैच का नाम है, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फी में आपको हम तैयारी करवा रहे हैं फ्रेंड। इसमें फीचर क्या क्या है, यानी कि इसमें मिलने क्या क्या वाला आपको, तो याद रखिएगा टॉपिक वाइज आपको क्लासेस दिया जाएगा इसमें। उसके बाद जो है कि ऑल सब्जेक्ट का ई बुक हम प्रोवाइड करने वाले हैं और ई बुक जो होता है काफ़ी सफिशियंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए, डायरेक्ट प्रश्न आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको नोट्स दिया जाएगा।
इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलने वाला है, जो क्लासेस का पीडीएफ होता है, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और अभी तक में जितने भी आपका पेपर हो चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर, वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 2024 तक का पेपर अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जो मेन है वो सारा हम अवेलेबल करवा दिए हैं। तो जाइए आप सभी, अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं 2025 में, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको पता है, और डीएलएड पे ज़्यादा रुझान चल गया है सभी का, क्योंकि पिछले का आंकड़ा देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भराया था, तो अब की बार भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भराएगा। तो आपसे तैयार रहिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। और अगर आप सोचते हैं कि बिना तैयारी करे रिजल्ट हो जाएगा तो ये गलत फहमी है। तो इसीलिए बिल्कुल सीक्वेंस सही मोड में तैयारी कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, इस क्लासेस को ज्वाइन कैसे करना है, तो हम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से युवा शक्ति जीके को सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। होगा तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। और ये 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सफलता बैच है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड आप सभी अभी से। इसके बाद देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्म के बारे में, कि आखिर फॉर्म आएगा कब, ये मेन टॉपिक है आपके लिए, है ना। तो देखिए समझिएगा, देखिए 2024 में जो फॉर्म आया हुआ था वो कब आया था, 2 फरवरी 2024 को फॉर्म आया हुआ था, यानी कि 2 तारीख 2वां महीना 2024 में फॉर्म आया हुआ था। और लास्ट डेट जो था वो 15/2/2024 था, यानी कि कह सकते हैं कि 14 दिन का मात्र समय दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। तो समझ लीजिए कितना फास्ट था पिछले बार, उसी अकॉर्डिंग अब की बार भी आपका होने वाला है। बात देखिए एग्जाम डेट की बात किया जाए तो बहुत कम समय दिया गया, 2वां महीना में आपका आया हुआ था फॉर्म, 3रा महीना में एग्जाम ले लिया गया, 30/3/2024 से लेकर 28/4/2024 तक एग्जाम हुआ था। समय कितना मिला, मुश्किल से 2 महीना का समय मिला तैयारी करने के लिए। समझ लीजिए 2 महीना में उतना चीज़ें आपको कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि आपका मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, आपका सोशल साइंस पूछा जाता है, आपका इंग्लिश से पूछा जाता है, ये तमाम चीज़ जो है कि आपके पेपर में पूछा जाता है, और इतने मिनिमम समय में आपको तैयारी करना होता है। तो अभी से तैयारी कर लीजिएगा तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपका तैयारी जाएगा, और पढ़िए वही जो पेपर में पूछा जाता है। तो इससे अच्छा नहीं समझ में आता तो एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। अब जाइएगा 200-400 का आप बुक खरीद के लाइएगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पढ़िएगा भी नहीं। तो मार्केट से बुक ला के पढ़िएगा, होगा कुछ नहीं। तो इससे अच्छा एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, सटीकता के साथ सारा चीज़ वहाँ मिल जाएगा उतने ही फी में आपको। तो जाइए आपसे ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, बुक मत खरीदिएगा, वही सारा चीज़ हम अवेलेबल करवा देंगे आप सभी को। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड अवेलेबल 23/3/2024 को हो चुका था, और 30 तारीख से आपका एग्जाम था। रिजल्ट भी अवेलेबल करवा दिया गया, 14/6/2024 को करवा दिया गया, और काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका था 20/6/2024 को पिछले बार हो चुका था, और इसी के अकॉर्डिंग सारा काम होने वाला है। तो याद रखिएगा अब की बार फॉर्म जो आने वाला है वो जनवरी या कह सकते फरवरी के बीच में आने वाला है। जनवरी का लास्ट सप्ताह और फरवरी का फर्स्ट सप्ताह में फॉर्म आपका आ जाएगा। तो समय मिनिमम बचा हुआ है आपके पास। क्या बताएं आपको, अब की बार फॉर्म जनवरी का लास्ट सप्ताह, याद रखिएगा आप सभी, जनवरी का लास्ट सप्ताह, फरवरी का प्रथम सप्ताह, फरवरी का प्रथम सप्ताह, याद रखिएगा आप सभी, इसी के बीच में आपका फॉर्म आने वाला है। बस इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार देख लीजिएगा 2 तारीख को फॉर्म आया था, तो उसी हिसाब से अब की बार फॉर्म आने वाला है आपका, और समय इतना ही दिया जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये तमाम चीज़ था, जो कन्फ्यूजन था बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ में सारा चीज़ बता दिए, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ में सारा चीज़ बता दिए। हमें उम्मीद है कि सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, और कुछ पॉइंट बचा हुआ है तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। योग्यता हो गया, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो जो इंटर पास कर चुके हैं 50%, और जो ST SC हैं 45% के साथ में आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ़ी के बारे में चर्चा हो चुका है, उम्र कितना होना चाहिए इसके बारे में चर्चा हो चुका है। अप्लाई कब से होगा, तो जनवरी का लास्ट सप्ताह या फरवरी का प्रथम सप्ताह में। फॉर्म कब आएगा तो आपको वही बता दें कि फॉर्म आपका जनवरी से फरवरी के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ था जिस पर हमको चर्चा करना था, वो सारा चीज़ हम आपको बता दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर कर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।